हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं उपभाषा। उपभाषा पढ़ने से पहले हम बोली को जानेंगे। बोली क्या है? सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा जो है वह बोली कहलाती है। और उपभाषा क्या है? उपभाषा का क्षेत्र जो है वह बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि बोली का जो क्षेत्र है वह सीमित होता है और उपभाषा का क्षेत्र जो है वह विस्तृत होता है, जबकि भाषा की अपेक्षा बोली जो है वह छोटी होती है। एक उपभाषा की कई बोलियां हो सकती हैं, जैसे पूर्वी हिंदी की उपबोली या भाषा क्या है? अवधी, छत्तीसगढ़ी और बघेली। जब एक से अधिक बोलियां आपस में मिलती हैं और उसमें साहित्य रचना भी होने लगती है तो वह भाषा जो है वह उपभाषा बन जाती है। जैसे अवधी में लिखी गई रामचरितमानस। उपभाषा जब मानक रूप प्राप्त कर लेती है और व्याकरण युक्त हो जाती है तो वह भाषा बन जाती है। समझ में आया? क्या है? उपभाषा का जो क्षेत्र है वह बोली से विस्तृत होता है और उपभाषा जो है वह एक से अधिक बोलियों को मिलाकर बनाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे साहित्य। साहित्य किसे कहते हैं? जो भाव और विचार समाज के हित में सहायक होता है उसे हम क्या बोलते हैं? साहित्य बोलते हैं। जो भाव और विचार समाज के हित में सहायक हो, ऐसे विचार और ज्ञान के संचित कोश को हम साहित्य कहते हैं। साहित्य का कार्य क्या है? साहित्य समाज के लिए सहायक होता है, आनंद की अनुभूति कराता है, उसमें मौलिकता होती है, समाज के विचारों को बदलने में सामर्थ्य होता है और समसामयिक विचारों को अगली पीढ़ी तक ले जाता है। अब है साहित्य के भेद। साहित्य के कितने भेद हैं? साहित्य के दो भेद हैं। कौन कौन से? गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। सबसे पहले हम पढ़ेंगे गद्य साहित्य के बारे में। गद्य साहित्य क्या है? जनसाधारण की भाषा में रचे गए विचार गद्य साहित्य कहलाते हैं। जनसाधारण की भाषा में रचे गए विचार गद्य साहित्य कहलाते हैं। गद्य की कुछ मुख्य विधाएं हैं, जैसे कहानी, नाटक, एकांकी, लेख, जीवनी, सस्मरण, पत्र, उपन्यास। ये सब क्या है? गद्य साहित्य हैं। और इनके साहित्यकार कौन हैं जिन्होंने इनको लिखा है? मुंशी प्रेमचंद्र जी, जयशंकर प्रसाद, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, महादेवी वर्मा आदि बहुत से ऐसे जो हैं वह लेखक हैं जिन्होंने गद्य साहित्य लिखा था। अब है पद्य साहित्य। पद्य साहित्य क्या होता है? जिस रचना को गाया जा सके, यानी लय, तुक, गति, छंद से ओतप्रोत रचना को हम क्या कहते हैं? पद्य साहित्य। पद्य साहित्य क्या कौन कौन से हैं? जैसे कविताएं, कुंडलियाँ, गजल, काव्यखंड, महाकाव्य, गीत, दोहे आदि इसी श्रेणी में आते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं, कविता, कुंडलियाँ, गजल, काव्यखंड, महाकाव्य, गीत, दोहे, ये सब क्या है? पद्य साहित्य हैं। और इसके रचनाकार जो हैं वह साहित्यकार जो हैं वह कौन है? सूरदास जी, कबीरदास, तुलसीदास, रहीम, भारतेंदु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी आदि जो हैं वह ऐसे साहित्यकार हैं जिन्होंने पद्य साहित्य को लिखा था। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि साहित्य क्या है। साहित्य क्या है? ज्ञान के संचित कोश को हम साहित्य कहते हैं। इसके दो भाग हैं, गद्य और पद्य।